कि यूनिवर्स के पास और कोई लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स की लैंग्वेज है, तो इट गिव्स 100% रिजल्ट, बिकॉज हम डायरेक्ट क्रिएटर को अपनी फीलिंग्स बताते हैं, कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, ओनली फीलिंग. एंड क्रिएटर, एज वी हैव लर्न इन ए प्रोसेस, कि क्रिएटर हमेशा फिजिकल जो अपनी लैंग्वेज है फीलिंग्स वाली, वही समझते. कोई वर्ड्स, कोई अल्फाबेट्स, कोई ग्रामर, कोई भाषा क्रिएटर को समझ में नहीं आता है. इसलिए ये टेक्निक नंबर 1 टेक्निक होती है और 100% रिजल्ट्स मिलते हैं. इतने रिजल्ट कि अभी मॉर्निंग बैच में एक सर थे, उन्होंने टीका हीलिंग की उसकी डॉटर के लिए, और उसकी डॉटर वैकेशन में उसके यहाँ आई हुई थी कहीं फॉरेन से, और उसके दोनों हाथ में कुछ टिश्यूज फट गए यहाँ के, उसकी डॉटर के. तो उसको इतना पेन कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी. ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास वो गए, अपने BSH प्लेटफॉर्म के ही पर्सन है, मॉर्निंग बैच में है. वो उसके पास गए, डॉक्टर के पास. डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उन्होंने बोला कि यहाँ टिश्यू कहीं टेयर हो रहा है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा. ठीक है, वहां से आए, कुछ पेन किलर्स दी, फिर भी उसका पेन बढ़ता गया. शाम तक वापस डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने बोला अर्जेंट आ जाओ, हम ऑपरेशन कर देते हैं. तो वो जो भाई थे, भगवान सिंह जी उसका नाम है, उनको याद आया कि मैंने अभी तो टीका हीलिंग सीखा है, क्यों ना मैं मेरी डॉटर को टीका हीलिंग करूं. तो ऐसे ही उसने बोला कि चलो बाद में जाते, तुम बैठो, मैं पहले हीलिंग देता हूं आपको. उन्होंने अपनी डॉटर को हीलिंग दी और उसका दर्द गायब. ऑपरेशन कैंसिल करवाया, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाया उसने. मिरेकल. इतना मिरेकुलस रिजल्ट है. ये आज की ही बात है, मैं कोई आपको मेरी बात नहीं बता रही हूँ कि आज सर की बातें नहीं बता रही हूँ. हमने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस सॉल्व किए हैं, पर आप में, आपके ग्रुप में से ही वो अभी कल सीखा थी हीलिंग, और कल ही उसने अप्लाई किया. है ना. बट इसमें आपको थरली समझना है, स्टेप बाय स्टेप जो उसका प्रोसीजर है, उसको, उस प्रोसेस को करना है. क्रिएटर के पास जाना है. क्रिएटर इज ओनली वन, है ना, वो समझना है. कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, पर क्रिएटर इज ओनली वन. बाकी जो हनुमान जी है, राम जी है, मोहम्मद प्रॉफिट है, जीसस है, वो सब कौन है? मैसेंजर्स है. तो हमें कोई ऐसे मैसेंजर्स को इन्वॉल्व नहीं करने. आप चाहे कितने भी भक्त हो हनुमान जी के या किसी के भी, बट उनके ऊपर कौन है? क्रिएटर. And in this Pathy, we are not working with any angels, we are not working with any higher energies, we are not working with any messenger of God, but our consciousness is going to God. हम खुद क्रिएटर के पास जाते हैं. हम जाना मतलब हमारी इमेजिनेशन जाती है और इमेजिनेशन वर्क करती है. अभी करीबन 8-9 महीने पहले एक में से जुड़ी थी एक लेडी, उसको ट्यूमर था.
मई मंथ में ज्वाइन किया था उसने, उसको ट्यूमर था। तब उसने मुझे बताया था कि मेरा 2.5 mm का ट्यूमर है ना। और इसीलिए मैं ये बैठी जुड़ी हूँ कि मैं अपना इलाज कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एंड क्या है। तो मुझे ना ऑपरेशन करवाना है, ना मुझे डॉक्टर के पास कीमो लेना है, ना मुझे कुछ करना है। शी वॉज अराउंड 40 to 43 years old लेडी, और उसने थीटा हीलिंग स्टार्ट की। जब वो नेक्स्ट टाइम उसकी सोनोग्राफी के लिए गई करीबन 4 months के बाद, और डॉक्टर ने उसको ट्यूमर को बताया कि ये रिड्यूस हो रहा है, 2.5 से 1.8 पे उसका रिकॉर्ड आ गया था ट्यूमर का। तो डॉक्टर ने बताया कि अब इसमें कुछ नहीं करना है, रहने दो, ऐसे ही वो पिघल जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी हीट से वो पिघलता है। है ना। तो ऐसे ऐसे मिरेकुलस रिजल्ट थीटा हीलिंग के हैं। हम इसके उसका बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्रैक्टिस भी करेंगे, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैंने इसमें 100% रिजल्ट लिया। एंड आई वांट कि आप भी इस प्लेटफॉर्म से जाए, तो एटलीस्ट इस थेरेपी में आप 100% सक्सेस हो। बाकी सब में भी होगे ही होगे, बट दिस इज मिरेकुलस। आप मिरेकल्स क्रिएट करोगे यूनिवर्स में। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम हाँ, एक चीज विश्वकर्मा पूछना जी। था कि कंटिन्यूअस करना पड़ता है। अभी कोई मैं एक क्वेरी चीज नहीं, पूछना पहले था इसको कि समझ लो। अभी विश्वकर्मा जी, अभी कोई क्वेरी नहीं, है ना, ओके समझ लो। ओके मैम। अभी एक और 3 दिन पहले की बात बताओ। एक दिसंबर ग्रुप में एक पर्सन है, उसका नाम मुझे नहीं पता क्या है। उसका मुझे मैसेज आया, फोटोज भेजे उसने मुझे कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। बेबी मोबाइल दे जाओ, डाटा खत्म हो रहा है। बंद करिए प्लीज अपना मोबाइल मोबाइल पे तो बंद। दे। म्यूट करा दीजिए सबको। प्लीज अपने आप ही म्यूट कर दीजिए सब लोग। वो तो एकदम 32 years का है वो बंदा, छोटा है। उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ, या उसको कुछ है, कोई तकलीफ है उसको, और उसके एक्सीडेंट में ये फिंगर्स टिप है ना, कट हो गए। तो यहाँ ये फिंगर टिप्स कट हो गए, तो पूरी हड्डी दिखी है उसकी, और हड्डी पे उसके मसल्स, उसको मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी है। तो मसल्स उसमें जल्दी ग्रो नहीं होते हमारे, जिसको मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी होता है। और ऐसे में वो उसका एक्सीडेंट हुआ, तो उसका मसल्स यहाँ बन नहीं रहा है, और हड्डी अगर खुली है तो उस पे इंफेक्शन लगता है, स्टिचेस होती नहीं है। तो वो बेचारा बहुत परेशान कि मैं क्या करूं। उसने मुझे बोला, मैम कुछ भी करो, मुझे मेरी फिंगर्स नहीं कटवानी है। ये तो अच्छा होने के बाद का फोटो है, दिखाई देता है? नहीं दिख रहा है। दिखाई देता है? यस मैम दिख रहा है। तो ब्राइटनेस ये ये एक ही फिंगर है उसकी, ये अच्छा होने के बाद वाला फिंगर है। वो तो इतना भयानक था कि शायद मैंने डिलीट कर दिया है।
क्योंकि ऐसे नेगेटिव पिक्चर्स, ये देखो, यू कैन सी एक ही नहीं, फिंगर थोड़ा उसकी सा पास से डैमेज है। दिखा। See, now you can see ये वाली फिंगर देख रहे हो उसकी कटी हुई। यस मैडम दिख रहा है। हाँ, अभी देखो हाँ मैम, हाँ हाँ, दिख गया, अब दिख गया। ये वाली देखो, हाँ, एकदम एकदम मैम। हो गया। ये तो अच्छा है। ये तीथाई लिंक से उसको अच्छा किया है ना। पूरे ग्रुप में लोगों ने तीथाई लिंक किया उसको, मैंने भी किया उसको। और अभी उसका फिंगर देखो, ये मसल्स आ गए पूरे। यस मैम, आगे टिप पे उसके ग्रोथ शुरू हो वाह गया। क्या बात है। हाँ, बहुत ग्रोथ खूब। हो गया। अभी ये तो रिसेंट चल रहा है केस, वो अभी ड्रेसिंग करवाने जा रहे हैं। अभी मसल्स ग्रो हो गए तो डॉक्टर ने उसकी हड्डी के अंदर मसल्स देखो, स्टिचेस ले लिए उसके, स्टिचेस भी सूख गए उसके। एंड विद इन 8 days ही इज क्योर। जो बंदा लास्ट करीबन 2 साल से परेशान था, उसको मसल डिस्ट्रॉफी है तो वहां मसल्स बढ़ ही नहीं रहे थे और हड्डी में सड़न होती जाती थी, इन्फेक्शन लगता जाता था। ये अभी दिसंबर ग्रुप का, अपने ही ग्रुप का केस है। इतना मिरेकुलस रिजल्ट है। और इसको तीथा हीलिंग से डॉक्टर शॉक्ड हो गए हैं कि इतना जल्दी जो चीज 6 महीने 3 महीने में नहीं हुई, 8 दिन में कैसे हो गई। डॉक्टर्स आर शॉक्ड कि कैसे हो गई। मैम, ये थीटा हीलिंग, ये स्पिरिचुअल हीलिंग भी होता है, इसको स्पिरिचुअल हीलिंग नाम भी बोलते हैं। नहीं, ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। हाँ, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हीलिंग। यस, है ना। चलिए, तो थोड़ा हम उसका प्रोसेस समझते हैं। आप सब लोगों के पास सर का वीडियो भी होगा, उसमें सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ना। बहुत अच्छी तरह से तीता हीलिंग एक्सप्लेन किया है उसमें। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने घर पे सब लोग वो भी एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ जो प्रोसीजर है वो आपको समझा देती हूँ। हम कल से उसकी प्रैक्टिस फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा आपका क्वेरी लेंगे और फिर कल से तीता हीलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने ही आप में सोचना है और एक ब्यूटीफुल बॉल क्रिएट करना है अपने हार्ट चक्र के पास। इसमें मेटाफोर्स आपका होगा, बट बॉल हार्ट के पास क्रिएट करना ये फाइनल है। फिर आप उसमें ग्रीन कलर करो, पिंक कलर करो, वायलेट कलर करो, दैट ऑल इज अप टू यू कि आप उसको कितना क्रिएटिव बनाते। ठीक है, प्रोसीजर सेम रहेगी बट मेटाफोर्स आप डिफरेंट कर सकते हो इसमें। फिर ग्रीन कलर के बॉल को आपको विजुलाइज करना है। धीरे धीरे आपको इमेजिन करना है कि वो बॉल आपकी एनर्जी फिल कर रहा है और एक्सपांड हो रहा है, बड़ा हो रहा है। फिर आता है आपके सोलर प्लेक्सस पे, फिर आता है स्वादिष्ठान पे, फिर आता है रूट चक्र पे। सारे चक्रास के साथ उनके कलर्स को मर्ज करना है, अच्छा सा मेटाफोर्स डिजाइन करना है, टाइम देना है वहां पे, है ना, क्रिएटिव बनाना है उसको। देन आपको मदर अर्थ में वो बॉल को ले जाना है। मदर अर्थ में इसलिए ले जाना है कि हम मदर अर्थ से प्योर एनर्जी लेंगे और हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मदर अर्थ में हम दे भी देंगे। तो वो जो बॉल है वो मदर अर्थ की कोर में ले जाना है, मदर अर्थ से सारी प्योर एनर्जी लेनी है। तो मदर अर्थ की जब एनर्जी आएगी, हमारी एनर्जीज होगी सारे चक्रास की, तो वो बॉल बड़ा होता जाएगा। एक्सपांड हो करना है उस बॉल की एनर्जी को। मेटाफोर शुड बी वेरी वंडरफुल।
ठीक है। फिर जब बॉल बड़ा हो जाता है तो अगेन यू हैव टू कम अप, आपके फीट सोल से आपके रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सोलार प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र की एनर्जी लेनी है। ऊपर के 3 चक्र से प्योर एनर्जी लेनी है, नीचे के 3 चक्र से हमें एनर्जी लेके मदर अर्थ में क्लींस किया, वापस उसको ऊपर लाए। प्रोसीजर समझिए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। फिर थ्रोट चक्र से एनर्जी लेनी है, फिर थर्ड आई से कलर्स को मर्ज करना है, उसमें हमारी कॉन्शियसनेस डालनी है, हमारी एनर्जी डालनी है। मदर अर्थ की एनर्जी ऑलरेडी अंदर है। फिर आना है क्राउन चक्र पे। क्राउन चक्र पे यू विल फील अ बिग बॉल, क्योंकि इतनी एनर्जी हो गई है, हैवी हो चुका होगा, वो हैवीनेस को फील करना है। और आपकी जो सिल्वर कॉर्ड है उससे आपको यूनिवर्स में कनेक्ट करना है। अब वहां यूनिवर्स में जब आप कनेक्ट होते हो तो आपकी सिल्वर कॉर्ड और एज ऑफ द यूनिवर्स में लेयर्स आएंगे, 7 प्लेन्स आएंगे। वो सारे प्लेन्स को हमें फॉलो करना है, उसमें जाना है। तो जब यूनिवर्स से ऊपर जाते हो तो सबसे पहले तो आएगा सोलर सिस्टम, क्लाउड्स, है ना, फिर सोलर सिस्टम, उसके बाद आएंगे सारे प्लेन्स। तो आपको ये जर्नी, अगर आप अकेले हो तो आपको किसी के साथ करनी है। जैसे एक डिवाइन मैट, एक यूनिकॉर्न, एक हॉर्स कैरेज, है ना, जिससे सवारी कर सके आप यूनिवर्स की। ये मेटाफोर्स होगा आपका, आपका ओन क्रिएटर। ठीक है। तो आपने क्रिएशन क्रिएट किया और ऊपर की ओर जाते गए। सबसे पहले आएगा व्हाइट ब्राइट लाइट प्लेन, ब्राइट कलर का प्लेन। उस ब्राइट कलर के प्लेन से वो सारी रोशनी आपके अंदर आती है और आप उसमें से निकलते जा रहे हो। 5 to 1 से एंटर करना है, 3 to 1 से बाहर निकलना है, उस सारे प्लेन्स की एनर्जी लेते हुए। आप अंदर का मेटाफोर्स अपना दे सकते हैं, टाइम अपना ले सकते हैं उस प्लेन में। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा डार्क वैली, टनल। उस डार्क टनल को भी आपको क्लियर करना है। फिर थर्ड नंबर पे आएगा अगेन एक गोल्डन लाइट। टनल को आप पार कर दोगे, टनल में अंधेरा है पर आपके साथ एंजल्स है, तो आप बहुत अच्छी तरह से टनल को क्लियर कर रहे हो। मेटाफोर्स आप अपना कुछ भी लगा सकते हो वहां पे। ठीक है। फिर आएगा गोल्डन लाइट। आप फील करोगे उस गोल्डन लाइट की एनर्जी को अपने ऊपर, अपने आप को भरोगे, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में वो गोल्डन एनर्जी स्प्रेड करोगे। फिर उस गोल्डन लाइट से निकल के और ऊपर जाओगे, जहां आपको मिलेगी एक डेंस लाइट, है ना। डेंस मतलब बहुत गीच पीच लाइट, जहां आपका चलना मुश्किल होगा। आप वो सारी चीजों को हटा हटा के आगे बढ़ोगे, है ना। बट आपके साथ एंजल्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, तो आप उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आएगी अगेन एक ब्राइट लाइट जो व्हाइट कलर की होगी, उसमें आपको एंटर करना है। फिर आएगा एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें मल्टीपल रेनबो कलर्स की जेली है। आप वो सारे कलर्स की एनर्जी ले रहे हैं, राइट। उसके बाद जेली लाइक सब्सटेंस के बाद आपको एक और लाइट मिलेगी जो आपका 7th प्लेन होगा, पर्ल व्हाइट लाइट, है ना। आप पर्ल व्हाइट लाइट में जाओगे, वहां आप अपने जो भी लिया है, मैट ली है, यूनिकॉर्न लिया है, कोई भी चैरिट ली है, कुछ भी लिया है, साइकिल ली है ना, कार ली है, जो भी लिया है आपने डिवाइन, वो वहां आपको छोड़ देगा।
स्नो वाइट लाइट में, और आपके सामने एक सिल्वर कलर का कैसल दिखेगा। वो कैसल में आप एंटर होगे, आपका वेलकम होगा, क्योंकि वो हेवन है, हेवन में आपका वेलकम होगा। सामने आपको एक थ्रोन दिखेगा जिसमें सूरज का प्रकाश, एक रोशनी आएगी, जो क्रिएटर है। क्रिएटर हमेशा रोशनी है, उसका कोई फॉर्म नहीं है ना, लाइट है। तो वो लाइट आप फील करोगे, इमेजिन करोगे, उस लाइट को आप देखोगे, अपने डिस्कम्फर्ट्स को बताओगे। वहां आप कमांड एंड रिक्वेस्ट करोगे। कमांड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को करोगे और रिक्वेस्ट क्रिएटर को करोगे। समझ लीजिएगा, कमांड एंड रिक्वेस्ट। I command and request. I command my own self, my subconscious mind. And I request to Creator कि जो भी मेरा डिस्कम्फर्ट है वो मुझे मैनिफेस्ट करवाइए, हील करवाइए। वहां फिर आपको ऐसे आंख बंद करके बैठना है, जो भी विजुअलाइजेशन आते हैं वो देखना है। क्रिएटर आपको हील करेगा, है ना। आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से जा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज से जा सकते हैं, कोई भी XYZ क्वेश्चन लेके जा सकते हैं। और यू हैव टू मैनिफेस्ट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कि क्रिएटर ने आपको हील किया, वो सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको घर चाहिए, आप देख रहे हो कि आप उस घर में है, ईच एंड एवरी कॉर्नर वेल डिजाइन, ठीक है। फिर वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखेंगे, पहले ऊपर ऊपर मोटा मोटा प्रोसेस सीखते हैं। फिर जब आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद यू हैव टू से 3 वर्ड्स, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हमेशा कुछ कोई भी चीज आपको मिलती है तो आपका सबसे पहला शब्द होना चाहिए ग्रेटिट्यूड। कोई आपको एक बूंद पानी भी देता है तो आपका सबसे पहला वर्ड होना चाहिए ग्रेटिट्यूड। तो हमेशा हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना सीखिए। तो वहां भी क्रिएटर ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और जब आपका मैनिफेस्टेशन हो गया कंप्लीट, तो यू हैव टू से इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। वापिस आपको वही प्रोसेस से आना है। पर्ल व्हाइट लाइट पे आओगे, कैसल से बाहर, वही जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वही होगा, उस पे बैठोगे। जेली सब्सटेंस, लाइट, व्हाइट लाइट, डेंस लाइट, golden light, then dark light, tunnel light, again bright light। ब्राइट लाइट को कवर करते आप अपने पूरे ब्रह्मांड को देखोगे, बादलों को महसूस करोगे और धीरे धीरे नीचे उतरोगे। जब आपको सारी चीजें ऊपर जाते वक्त छोटी छोटी लग रही थी, अब आते वक्त आपको सब कुछ बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। आप अपने सिल्वर कॉर्ड पे आओगे, सिल्वर कॉर्ड से आपकी कॉन्शियसनेस आपके क्राउन चक्र पे आएगी, क्राउन चक्र से थर्ड चाई चक्र, थर्ड आई से थ्रोट, थ्रोट से हार्ट। हार्ट पे आपको अपना बॉल रख देना है। अपनी कॉन्शियसनेस हार्ट से शुरू हुई थी, हार्ट पे लानी है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस जो यूनिवर्स की, मदर अर्थ की, वो वापस मदर अर्थ को देनी है। तो हार्ट से जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, मदर अर्थ की एनर्जी है, वो आप मदर अर्थ को वापस देने चाहोगे। सो आप वापस हार्ट चक्र से अपनी कॉन्शियसनेस को रख के एक्स्ट्रा एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी, सोलर प्लेक्सिस पे, स्वादिष्ठान पे, रूट पे, पैरों पे, फिट सोल से मदर अर्थ की कोर में आप एक्स्ट्रा एनर्जी और मदर अर्थ की एनर्जी दे दोगे। और जो हार्ट पे आपकी कॉन्शियसनेस है वो प्योर एनर्जी है, आप अपने पूरे बॉडी में स्प्रेड करोगे।
This is the end of the session. समझ में आया? ये सारी चीजें आपको with time, with beautiful creation imagine करनी है. Imagination technique है. समझ में आया? मैम एक डाउट मैम, वो शुरू में हाथ चक्र में वो बॉल को इमेजिन करते हैं ना, तो अर्थ के सेंटर पे जाके अर्थ के एनर्जी को लेके प्यूरिफाई करते वक्त वो बॉल को नीचे जाते वक्त इमेजिन करना है क्या? सब कुछ पहले हाथ चक्र से लेके स्टार्ट हाथ चक्र से हुआ है ना, वहां से लेके हार्ट चक्र की एनर्जी को जब स्प्रेड करते हैं अपने बॉडी में, दी एंड तक each and everything you have to imagine. Okay. Total imagination technique. You Okay, have ठीक है। to spread your awareness. जहां जहां आप जाओगे आप अवेयरनेस ले जाओ. अवेयरनेस मतलब सोच, आपकी सोच जाएगी. समझ में आया? मैम ये प्रोसेस धीरे धीरे याद होगा आई थिंक, है ना? वो प्रैक्टिकल करोगे तो यस समझ मैम, में आ जाएगा. यस मैम. मैम इसमें जो अपन शुरुआत में प्रोसीजर अपनाते रहे रिपोर्ट का, मेटा क्वेश्चनिंग का, इंडक्शन का या डीप नर्स का, वो तो आवश्यकता नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट शुरू कर नहीं सकते है हैं? भाई, उसका अच्छा। क्यों नहीं है? उसका रूट कॉज जाने बिना आप उसको कैसे हील करोगे? क्रिएटर के पास उसका क्या, आपके सब्जेक्ट का क्या क्वेश्चन लेके जाओगे? ठीक। अगर आप हैं, अगर आप खुद करते हैं तो कोई क्वेश्चन लेकर तो जाओगे ना, टॉपिक लेके तो जाओगे ना. ठीक है। मैम ये ऊपर क्वेश्चन है. हेलो, हाँ मैम एक क्वेश्चन है कि जो कमांड एंड रिक्वेस्ट है एट ए टाइम एक ही करना है कि मल्टीपल कर सकते हैं, 2-3 का? एक टाइम पे एक ही करना है. ओके, थैंक यू मैम. मैंने तो पूरी तरह से कनेक्ट किया आपके साथ में, क्या किया? कनेक्ट किया. जैसे जैसे आप ले जा रहे थे मैं पहुंच गया, और लौटने के बाद में मेरी आंखों में पूरी नीली रोशनी भरी हुई है. वाह, ग्रेट. किसने किया ये ऐसा? अनंत. वेरी गुड आनंद जी, वेरी गुड. मैम सर ने जो आपने प्रोसेस बताई है, तो मतलब आपने तो अभी शॉर्ट फॉर्म में बताया है, सर ने जो बताया था वो मैंने वर्ड टू वर्ड लिखा था, तो 3 to 4 पेजेस में हुआ था. तो इतनी सारी प्रोसेस याद कैसे हो पाएगी? क्या Practice फोर क्या? मतलब जो आपने ये वाली जो थीटा हीलिंग बताई ना, प्रोसेस बताई जो, तो वो सर ने जो बताई थी तो वो मैंने वर्ड टू वर्ड लिखे हैं, तो वो मेरी 4 पेजेस में हुए हैं. तो आपने शायद शॉर्ट फॉर्म में बताया है, उन्होंने थोड़े से लॉन्ग फॉर्म में बताया था. सर ने बताया नहीं है, सर ने वो प्रोसेस करवाया है. हाँ मतलब करवाया है. यस मैम. और वो ये प्रोसेस नहीं है जो मैं बता रही हूँ, वो थर्ड वाला है, सूक्ष्म होके किसी के अंदर जाने वाला है. वो अभी हमने Yes. सीखा नहीं है. आप नहीं मैम, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो. नहीं मैम, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूँ. सेम यही वाली प्रोसेस थी कि 7 प्लेन्स में जाते हैं, गोल्डन हॉल बनता है, ये वाला बताया है, तो मैंने लिखा था इसको. ये लिखवाया था वो मैम, हाँ. और आपसे भी शॉर्ट फॉर्म था वो, तो पता नहीं मैम ने कैसे डिटेल में लिख लिया. नहीं उसमें No, madam. If you'll observe that sir taught exactly 7 planes on it. लिसन, बोर्ड पे लिखा था सर ने, सारा प्रोसेस लिखा था. 7 planes were पूरा there. प्रोसेस सर ने एक्सप्लेन लिखा था. वेट शर्मा जी ना बत बोलिए आप, मैं समझा देती हूँ. बोर्ड के ऊपर सर ने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया वैसे ही एक्सप्लेन किया है. यस सर. आप Yes. चेक कर लेना, कोई इतना सा भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं Absolutely. 8 साल से पढ़ाती आ रही हूँ, है ना. In the PDF also it's exactly same Same you know, हाँ. and the और word 8 for साल से word मैं it is कर there. भी रही हूँ ये प्रोसेस,
तो आप मुझे नींद में से उठा के भी बोलोगे ना कि थीटा हीलिंग करना है, तो मैं आंख बंद करूंगी और मेरा माइंड करने लग जाएगा, तो कोई फर्क नहीं होगा। नहीं मैम, मैं फर्क नहीं बोल रही हूँ, आपने सेम जो बोला है वही है, सेम जो आपने बताया है सेम टू सेम है, मैं फर्क नहीं बता रही हूँ, मतलब जो आपने बोला है ना वही है। सर ने Yes. एक और प्रैक्टिकल करवाया है, देखिए हाँ, that is. वो प्रैक्टिकल जो मैंने थर्ड प्रोसेस बताया ना आपको, छोटा होना है, बॉडी के अंदर जाना है, Yes. उसका प्रैक्टिकल है। वो जी अब असर हम उतर नहीं आता है। करेंगे, वो हम दो तीन दिन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले एक प्रोसेस में आप अच्छे हो जाए, ठीक है? मैम नहीं तो एक दोनों में बार आप कंफ्यूज क्रिएट करें। मैम एक बार पूरा प्रोसीजर आप कराएं किसी सब्जेक्ट को लेकर। चलिए शिल्पा जी आप बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम प्रैक्टिकल करवा दीजिए। मैं कैसे करवाऊं? सबके माइक चालू है, कैसे करवाऊं? ग्रुप में करवा दीजिए मैम, ग्रुप में। मैम माइक बंद करो सब लोग पहले। एक एक करके बोलिए। हेलो मैम। मैम ग्रुप में करवा दीजिए प्लीज, सबको अच्छा भी हो जाएगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। स्टेप अभी आपने बताया है मैम, अगर करवा देंगे तो बहुत सारा लर्न भी हो जाएगा हम लोगों को। हेलो मैम। शिल्पा जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हाँ मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ओके। पहले वो सेटिंग इंटेंशन करना है, फिर बाद में एंटरिंग पास्ट लाइफ का करना है। और ये थीटा और ये पास्ट लाइफ सेम ही है क्या, पीएलआर? नहीं भाई, ये अलग पैथी है। अच्छा, वो अलग कहते लाइफ हैं। रिग्रेशन इज टोटली डिफरेंट, वो बाद में सीखेंगे, पहले ये तो सीख लो, सब मार्च मत करो, है ओके। ना? तो फिर इसमें स्टार्टिंग में भी ये ग्राउंडिंग ही करते हैं ना? कहाँ मैंने ग्राउंडिंग बोला है भाई? फिर स्टार्टिंग में इसका क्या प्रोसेस है मैम? अभी तो बताया, हार्ट चक्र से आपको नीचे जाना है, मदर अर्थ की एनर्जी लेनी है, वापस ऊपर आना है, पूरा जी, इतना मदर क्लियरली अर्थ तो की प्रोसेस एनर्जी लेके समझाया। ऊपर आना है, हार्ट में मर्ज करना है, फिर अभी आप आपके प्रैक्टिकल करोगे चक्रा, तो समझ में आएगा, बातों में नहीं समझ में आएगा, ठीक है? फिर बाद में चक्रा से बाहर आके वो फाउंटेन रेडी करता है, वो अपने चलिए प्रमोद जी आप बताइए, म्यूट हो प्रमोद जी आप। या मैडम, आई जस्ट वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन वो स्विच वाला जो आप बता रहे हैं और इसमें। मैंने बोल दिया ना, सर्वाइव ऑल आर वेस्टिंग टाइम बाय नो नो, आस्किंग क्वेरीज। मैंने एक बिकॉज बार इन बता दिया कि इन पहले वन ये पैथी में हम फाइनल करेंगे, उसके बाद वो पैथी सीखेंगे, जब सीखेंगे तब वो भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन करके आप अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो सिखाया है उसको तो पहले लर्न करो, जो नहीं सिखाया है उसके बारे में क्यों क्वेश्चनिंग कर रहे हो? चलिए ये प्रोसेस कौन करवाएगा अभी? प्लीज लिसन टू मी। इन वन ये पूरी थीटा हीलिंग की प्रोसेस जनरल में एक क्वेश्चन लेके कौन करवाएगा? मैं करवाऊं? कौन है? विश्वकर्मा। हाँ, विश्वकर्मा, यूएस विश्वकर्मा। दिखाई नहीं देते हो भैया आप। मैम विश्वकर्मा। हाँ आए अभी, एक सेकेंड मैं आपको स्पॉटलाइट कर, सब लोग म्यूट कर लो। एक सेकेंड, शिल्पा जी कहाँ है? शिल्पा जी, शिल्पा जी, शिल्पा शील जी, आवाज आ यस रही मैम। है? यस मैम।
यू आर मैसेजिंग के वी आर कंफ्यूज, तो कौन सी बात से आपको कंफ्यूजन है बताइए। मैम ये टीठा का और ये पीएलआर का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सेम है अलग क्यों है, मर्ज फिर कर कैसे रहे हो, क्यों मर्ज कर रहे हो आप खुद कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो और सबको कंफ्यूज कर रहे हो। कहीं पे लिखा है कि पीएलआर एंड टीथा हीलिंग इज द सेम प्रोसेस, कहीं पे किसी ने ट्रेनर ने या सर ने ऐसा बताया है कि पीएलआर एंड टीथा इज सेम प्रोसेस। नहीं बताया तो नहीं है ऐसे। तो व्हाई यू आर क्रिएटिंग इश्यूज मैम, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहीं पहले ऐसा बताया कि टीथा हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ पीएलआर। मैंने पीएलआर का लाइफ रिग्रेशन का नाम भी लिया यहाँ। अपनी क्रिएशन करते हो, खुद अपने आप को कंफ्यूज करते हो एंड मैसेजिंग के आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। सुनिए शांति से, प्रैक्टिकल होने दीजिए। जब प्रैक्टिकल करोगे धीरे धीरे उसको समझोगे, सुनोगे, देखोगे कि कैसे वर्क करता है, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आज फर्स्ट डे हमने सीखा है, फर्स्ट डे भी आधे घंटे में we will practice this pathy till last Friday, पूरा वीक हम करेंगे। तो अभी से इतने हाइपर ना होइए, शांत रहिए और इसको प्रॉपरली थॉरली समझिए कि कैसे करना है, so that you get the result। ओके मैम। चलिए विश्वकर्मा जी आइए। जी मैम। जनरल टॉपिक लेंगे आप, कोई भी एक टॉपिक लीजिए सबके लिए, है ना। जी मैम। सब लोग जी आंख मैम। बंद करके बैठेंगे। विश्वकर्मा जी आप लोगों को क्रिएटर के पास ले जाएंगे, वहां आप अपनी अपनी करिए, या तो विश्वकर्मा जी एक फाइनेंस से रिलेटेड ही करवा दीजिए क्योंकि उसकी ठीक मैम। सबको जरूरत होती है। हाँ जी मैम, फाइनेंस अबंडेंस के लिए हाँ, करवा रहे हैं। क्रिएटर को जी मैम। बोलिए कि यहाँ सबको अबंडेंस दे दे। जी मैम। जी मैम। जी चलिए मैम। स्टार्ट करें। ठीक ठीक मैम। सभी लोग जो है कंफर्टेबल होकर के बैठ जाएं। ये स्पेक्स लगाए हैं तो स्पेक्स जो है उतार दें और पानी पी लें। मैम मुझे कोई पार्टिसिपेंट्स दिख नहीं रहे, चलिए ठीक है, दिखने दें। सभी लोग पानी पी लें अगर आवश्यकता है और स्पेक्स उतार दें और कंफर्टेबली बैठ जाएं। टेक लेके बैठ जाएं। ऑल आर कंफर्टेबल। अब हम अपनी गहरी सांस लेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। लंबी सांस लेंगे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। सांस जब लेंगे तो 1 2 3 4 5 सांस लेने में, इसके बाद 1 2 3 4 5 सांस रोकने में, और 1 2 3 4 5 सांस को एक्सेल करने में, सांस छोड़ने में हम ध्यान रखेंगे। तो हम जो है कब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इनहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सेल, 1 2 3 4 5 इनहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सेल। जैसे जैसे सांस ले रहे हैं हमारा शरीर शिथिल होता जा रहा है और हम नींद में जा रहे हैं। जैसे जैसे सांस लेते जा रहे हैं हमारा शरीर शिथिल होता जा रहा है और हम नींद में चले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 इनहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सेल। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं हम ट्रांस में चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं हम और ट्रांस में चले जा रहे हैं। हर सांस के साथ हम
10 गुना अधिक ट्रांस में चले जा रहे हैं। हर आती जाती सांस के साथ हम 10 गुना और अधिक ट्रांस में चले जा रहे हैं। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में आती जा रही है, और सांस छोड़ने के साथ शरीर में जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है वो चली जा रही है। 1 2 3 4 5 इनहेल, 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 4 5 एक्सेल। अब हम अपनी सांसों के साथ हम ट्रांस में चले जा रहे हैं। हम पूर्णतया कंप्लीटली ट्रांस में चले जा रहे हैं। हम पूर्णतया ट्रांस में चले जा रहे हैं। अब हम इमेजिन करते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे हार्ट चक्र पे एक गोल्डन बॉल के रूप में बन रही है। ऊर्जा जो है, शरीर की संपूर्ण ऊर्जा एक गोल्डन बॉल के रूप में हार्ट के पास इकट्ठा हो गई है। शरीर की संपूर्ण ऊर्जा एक गोल्डन बॉल के रूप में हार्ट के पास इकट्ठा हो गई है। हम उस गोल्डन बॉल को लेकर के अब हम मदर अर्थ की ओर अपनी जर्नी शुरू करेंगे। गोल्डन बॉल सोलर प्लेक्सिस के पास से गुजर रही है। सोलर प्लेक्सिस, उसके बाद नाभि चक्र से गुजर रही है। नाभि चक्र के बाद गोल्डन बॉल रूट चक्र से गुजर रही है। रूट चक्र की जो निगेटिव ऊर्जा है उसको लेकर के गोल्डन बॉल जो है थाई और पिंडली और उसके बाद सोल से होते हुए पृथ्वी में जा रही है। पृथ्वी के सेंटर पर ये गोल्डन बॉल जाके रुक गई है, और वहां से मदर अर्थ की पायस एनर्जी अपने अंदर ले रही है। निगेटिव ऊर्जा वहां दे दी है। शरीर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उसको वहां पर ड्रॉप करके और मदर अर्थ की पॉजिटिव और पायस एनर्जी को ले रही है। और गोल्डन बॉल का आकार भी बड़ा हो गया है। अब हम गोल्डन बॉल के रूप में पुनः अपने शरीर की ओर जर्नी शुरू करते हैं। अब गोल्डन बॉल मदर अर्थ के सेंटर से हमारे फुट पे आकर के, इसके बाद पिंडली, इसके बाद थाई से हो करके और रूट चक्र पर से गुजर रही है। इसके बाद नाभि चक्र, और नाभि चक्र के बाद सोलर प्लेक्सस से होते हुए हार्ट चक्र के पास आकर के रुक गई है। हार्ट चक्र से ये गोल्डन बॉल ऊर्जा लेकर के अब थ्रोट चक्र पे आकर के रुक गई है। पुनः ये गोल्डन बॉल थ्रोट चक्र से थर्ड आई पर आकर के रुक गई है। यहां से ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा लेते हुए गोल्डन बॉल क्राउन चक्र पे आकर के रुक गई है। अब क्राउन चक्र से पुनः ऊर्जा लेकर के हम ये गोल्डन बॉल आगे की जर्नी के लिए अब तैयार है। इमेजिन कीजिए, हम जो है एक मैसेंजर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक मैजिकल मैट्स हमारे लिए आ गई है, हमें आगे की जर्नी के लिए। उस मैजिकल मैट में हम गोल्डन बॉल के रूप में, जो हमारा आकार है, मैजिकल मैट में बैठ करके हम आगे की जर्नी कर रहे हैं। वो मैजिकल मैट धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ती जा रही है, और ऊपर और ऊपर
और ऊपर चली जा रही है। ये यात्रा अत्यंत सुखद है। हमें जो है, हम बादलों से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं बादल उड़ रहे हैं, बादलों को हम छू पा रहे हैं, और धीरे धीरे ये गोल्डन बॉल बादल के ऊपर से होते हुए और ऊपर चली जा रही है। अब हमें अपनी पृथ्वी बहुत छोटी सी दिख रही है। पूरा पृथ्वी जो मंडल है वो बहुत छोटा सा, सोलर मंडल भी बहुत छोटा सा दिख रहा है। हम अब यूनिवर्स में पहुंच गए हैं। अब यूनिवर्स एक प्लेन पे पहुंच गए हैं। इसके ऊपर जो है जाने के लिए वो मैट जो है अब तैयार है। आगे जो है एक व्हाइट ब्राइट प्लेन पे जा करके मैट जो है पहुंच रही है। उस ब्राइट प्लेन पर, जो व्हाइट ब्राइट प्लेन पर जाने के लिए मैट तैयार है। जैसे ही हम 1 2 3 करें गिनेंगे, ये मैट जो है व्हाइट प्लेन के बॉर्डर को क्रॉस करके व्हाइट प्लेन पे प्रवेश करेगी। 1 2 3 गोल्डन बॉल मैट में सवार होकर के और व्हाइट प्लेन पे विचरण कर रही है। वो व्हाइट प्लेन ब्राइट व्हाइट प्लेन है और अनंत ऊर्जा है वहां पर, और उस ऊर्जा से विचरण करते हुए बॉल हम और अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जो हमने कभी नहीं सोचा था उस तरीके का अनुभव हमें हो रहा है। अत्यंत सुखद अनुभव हो रहा है। व्हाइट प्लेन के बाद हम एक डार्क टनल से आगे दिख रही है। एक डार्क टनल आगे दिख रही है जो जिसमें पूर्ण अंधेरा है, कंप्लीट डार्क है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमने मैसेंजर्स को रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैसेंजर्स आते हैं और वो जो है उस मैट के साथ में हमें सपोर्ट करते हैं, और हम 1 2 3 पुनः बोल करके और डार्क टनल में प्रवेश करते हैं। 1 2 3। अब हम डार्क टनल में अंदर यात्रा कर रहे हैं। वहां पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूर्णतया अंधेरा है, लेकिन मैसेंजर हमारे साथ में हैं, इसलिए हमें को किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा है। हम पूर्ण सुरक्षा के साथ चले जा रहे हैं। डार्क टनल क्रॉस हो गई है, और डार्क टनल के बाद अब हम व्हाइट प्लेन दिख रहा है हमें, एक बहुत अच्छा व्हाइट प्लेन। पुनः हम 1 2 3 के साथ उस व्हाइट प्लेन पे प्रवेश करते हैं। 1 2 3। जैसे हम 1 2 3 गिनते हैं, हम व्हाइट प्लेन में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये मैट व्हाइट प्लेन पे हमको लेके जा रही है। वहां देख रहे हैं व्हाइट प्लेन पे जो ऊर्जा है, जो लाइट पड़ रही है, वो हमें अत्यंत सुखद अनुभव दे रही है। हम बहुत प्लेजर फील कर रहे हैं। हमें कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं दिख रहा है, ना अनुभव हो रहा है। अब व्हाइट प्लेन के बाद व्हाइट प्लेन क्रॉस हो रहा है, और व्हाइट प्लेन के सामने हमको एक गोल्डन लाइट का प्लेन दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लाइट, गोल्डन लाइट, जो अत्यंत ऊर्जा से भरपूर है। हम व्हाइट प्लेन के बाद पुनः 1 2 3 काउंट करते ही हम गोल्डन लाइट में चले जाएंगे। 1 2 3। अब हम गोल्डन लाइट के प्लेन में प्रवेश कर गए हैं। गोल्डन लाइट में पहुंचते ही हमारा जो गोल्डन बॉल है उसका आकार और ज्यादा बढ़ गया है।
बहुत सारी ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है, बहुत सारी ऊर्जा का संग्रह हो गया है गोल्डन बॉल में, और हम अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारा प्लेजर का अनुभव कर रहे हैं। गोल्डन बॉल, गोल्डन प्लेन पे चले जा रहे हैं, गोल्डन प्लेन क्रॉस होने वाला है, लेकिन उसके आगे एक जेली नुमा जो है, जेली टाइप का प्लेन दिख रहा है। वो जेली टाइप के प्लेन में चलना अत्यंत कठिन है, लेकिन मैजिकल मैट के होने की वजह से हमें जो है कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं लग रहा है। हम मैजिकल मैट में सवार होकर के धीरे धीरे जेली टाइप के सब्सटेंस के प्लेन को क्रॉस कर रहे हैं। वो जेली टाइप के सब्सटेंस को क्रॉस करते ही हमें पुनः एक बहुत सुंदर ब्राइट लाइट का प्लेन फिर से आ जाता है। हम जेली के बाद पुनः एक ब्राइट लाइट के प्लेन से गुजरते हैं। 1 2 3 ब्राइट लाइट के प्लेन में हमारी मैट आ जा रही है। अब हमारा गोल्डन बॉल जो है उसका साइज और बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया है। गोल्डन लाइट से क्रॉस करते ही हमें एक अत्यंत कैस्टल नुमा एक बहुत बड़ा महल दिख रहा है, जिसपे एक होल है, वहां से एक प्रकाश आ रहा है। अब हमारे मैसेंजर्स ने हमको वहां पर बोल दिया है, हम मैट, उन्होंने कह दिया है कि अब मैट को यहीं पर छोड़ करके आप, कैस्टल में एक दरवाजा है, बहुत सुंदर दरवाजा, ऐसा सुंदर दरवाजा जो हमने कभी नहीं देखा है। उस पे हैंडल लगा हुआ है, जिसको छूने मात्र से ही वो दरवाजा खुल जाता है। तो उन्होंने बताया है कि आप इसको हैंडल आप पकड़िए और आप दरवाजे के अंदर जाइए, वहां पर आपको क्रिएटर मिलेंगे, वो आपको आपके डिस्कम्फर्ट को दूर करेंगे। अब हम दरवाजे के पास पहुंच गए हैं और दरवाजे के हैंडल को छू रहे हैं। दरवाजे के हैंडल को छूते ही 1 2 3 हम काउंट करेंगे और दरवाजा खुल जाएगा और हम प्रवेश करेंगे अंदर। 1 2 3 कैस्टल का दरवाजा खुल गया है और अंदर हम प्रवेश कर गए हैं, अंदर प्रवेश कर गए हैं। वहां पर हम क्रिएटर को देख रहे हैं, क्रिएटर को देख रहे हैं, और हम ऊर्जा से रोत-प्रोत होते जा रहे हैं। वो जो गोल्डन बॉल है के रूप में हम पहुंचे हैं, वो पूर्णतः ऊर्जा से रोत-प्रोत हो गई है। अब हम क्रिएटर से अपने डिस्कम्फर्ट को बता रहे हैं। हमें जो है, हमने क्रिएटर से कहा है कि हमें बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा एविडेंस चाहिए, हमें जो जो चाहिए हम क्रिएटर से अपनी बात बता पा रहे हैं। क्रिएटर ने हमको बैठने के लिए बोला हुआ है, बहुत सुंदर सोफा लगे हुए हैं, सोफा पड़े हुए हैं, बहुत अच्छी सीटिंग व्यवस्था है वहां पर, बहुत सुंदर सीटिंग व्यवस्था है। वहां का तापमान बहुत सुंदर है, ना वहां ठंडी है ना वहां गर्म है, अत्यंत सुखद तापमान है कैस्टल का। अब हम सोफा में बैठ गए हैं और बैठ करके वेट कर रहे हैं। अब क्रिएटर हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको क्या चाहिए। हम बता रहे हैं कि हमको जो है बहुत सारा एविडेंस चाहिए,
बहुत सारा पैसा चाहिए। क्रिएटर ने एक दरवाजा दिखाया है कि वो आप उस दरवाजे को टच करिए और टच करते ही वहां पर आप देखिए, आप जो चाहते हैं सब कुछ वहां है। आप जो चाहते हैं सब कुछ वहां है। आप देखिए और जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। अब गोल्डन बॉल जो है वो के रूप में एनर्जी उस दरवाजे को टच करती है। टच करते ही वो दरवाजा खुलता है और एक बहुत विशाल महल के अंदर एक बहुत विशाल महल है। वहां पर सारी चीजें इकट्ठा हैं। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात, बहुत सारे जो जो हम कल्पना करते हैं वो सारी चीजें हमको वहां दिख रही हैं। हमें जो चाहिए सोचने मात्र से ही वो सारी चीजें वहां दिख रही हैं। केवल सोच लेने से ही वो सारी चीजें वहां दिख रही हैं। बहुत सारी जो हम सोच नहीं सकते उससे भी अधिक चीजें वहां लगी हुई हैं। क्रिएटर ने बोला है कि आपने देख लिया, आपने सोच लिया, अब आप सारी चीजें आपको मिलेंगी। और वो सारी चीजें क्रिएटर ने हमको दे दी हैं। जो हम चाह रहे थे वो सारी चीजें क्रिएटर ने हमको दे दी हैं। वो सारी चीजें क्रिएटर ने हमको दे दी हैं। वो सारी चीजें क्रिएटर ने हमको दे दी। इट इज डन। अब इट इज डन, इट इज डन। अब हम क्रिएटर को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। क्रिएटर को हमने ग्रेटिट्यूड दिया है और क्रिएटर हमको एक दिव्य ऊर्जा, अब क्रिएटर ने हमको अपना हाथ उठा करके एक दिव्य ऊर्जा से रोत कर दिया है। एक पायस एनर्जी हमारे ऊपर डाल दी है और हम पूर्ण आनंद की अवस्था में आ गए हैं। हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं दिख रही है। हम पूर्ण हो गए हैं और क्रिएटर को ग्रेटिट्यूड देते हुए हम महल से बाहर निकल रहे हैं। हम 1 2 3 काउंट करते ही हम गेट से बाहर आ जाएंगे। 1 2 3। अब हम क्रिएटर के महल से बाहर आ गए हैं। वहां पर मैजिकल मैट और मैसेंजर हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैसेंजर ने बोला है आप मैट पर बैठिए और वो हमको 7 प्लेन से क्रॉस कराएंगे। अब हम जैसे जैसे गए थे उसी तरीके से हम ब्राइट व्हाइट प्लेन पर मैजिकल मैट से क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद जेली लाइक सब्सटेंसेस वाले प्लेन से क्रॉस करते हुए गोल्डन प्लेन पर आ गए। गोल्डन प्लेन बहुत दिव्य प्लेन, जहां पर गोल्डन लाइट प्लेन, ऐसा प्लेन जो हमारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। इसके बाद हम व्हाइट प्लेन पर, व्हाइट डेंस प्लेन पर, फिर डार्क प्लेन से, डार्क टनल के प्लेन से गुजरते हुए पुनः ब्राइट व्हाइट प्लेन से आ गए। अब ब्राइट व्हाइट प्लेन से हम यूनिवर्स में प्रवेश कर गए हैं। वो मैजिकल मैट हमको हवा में धीरे धीरे ले करके और अर्थ की ओर आ रहा है। अब हमें अपनी अर्थ दिखने लगी है।
अर्थ के बाद अब हम अपने देश और अपने शहर को भी देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे आकार में दिख रहे हैं। अब हम अपने शहर पे और अपने घर पे आ गए हैं, और वो गोल्डन बॉल हमारे क्राउन चक्र पे आकर के रुक गई है, हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जा देती हुई, हेल्दी करती हुई थर्ड आई चक्र पर आ गई है। थर्ड आई चक्र को इनर्जाइज करते हुए थ्रोट चक्र पे आ गई है। थ्रोट चक्र को इनर्जाइज करते हुए अब वो गोल्डन बॉल हमारे हार्ट चक्र पर आकर रुक गई है, और हमारे हार्ट को पवित्र ऊर्जा दे करके पूर्ण स्वस्थ कर दिया है। अत्यंत सुखद अनुभूत होने लगी है। हार्ट चक्र के बाद वो गोल्डन बॉल अब जो एक्सेस, जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जो शरीर से ज्यादा ऊर्जा है, उसको हमें ड्रेन करने के लिए वो ऊर्जा अब सोलर प्लेक्सस पर आकर आई है, और उसके बाद नाभि चक्र पर, और फिर रूट चक्र से होती हुई, थाई से, पैरों से, सोल से होती हुई मदर अर्थ के सेंटर पर जा रही है। मदर अर्थ के सेंटर पर जा रही है। मदर अर्थ के सेंटर पर जा रही है। अब हम 1 2 3 गिनेंगे। 3 पे हम सराउंडिंग का आभास करेंगे। 2 पर अपने शरीर और ऑर्गन्स का, और 1 पर अपनी आंखें खोलेंगे। 3 सराउंडिंग को देखिए। 2 अपने आप को देखिए, एंड 1 ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। बहुत बढ़िया विषय पर वेरी Thank गुड, you. बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बहुत अच्छा किया। बहुत सर आपने थैंक यू पहले भी सर, कोई बहुत और बढ़िया, बहुत बहुत क्लास बढ़िया, करी है बहुत क्या? बढ़िया आपने कराया। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। सर हम सब लोग ऐसे ही करेंगे, सभी लोग सब करेंगे ऐसे। आपने कराया है क्या पहले ये, या फर्स्ट टाइम ही कराया है? नहीं सर, मैम अनुभवी है। एक बार मैम कराया है। ओके, मैं बहुत अच्छा कराया आपने। बहुत अभी आपका एक्सपीरियंस किसी Planning तो दूसरे बनती बैच है। में भी ज्वाइन है क्या आप? मैम वो एक दिन विकास सर वाले में थे। अच्छा अच्छा। अभी एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपीरियंस अच्छा कराया। एक क्लैपिंग तो बनती है इनके लिए। यस 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 डेफिनेटली। थैंक यू आप सर, सब, थैंक यू। आप सबकी मैम ब्लेसिंग, सबको सबकी ब्लेसिंग चाहिए। सर आप एक Thank you, बात हमारी मैम से पूछ लीजिएगा कि आपने शुरू में जो कराया ना कि आप सब ट्रांस में जा रहे हैं, ट्रांस में जा रहे हैं, जी मैम। तो ये ट्रांस में ले जाना भी है या नहीं ले जाना है? मैम ट्रांस में तो ले क्योंकि जाना पड़ेगा। हाँ, अगर अगर ट्रांस में ही चले गए तो फिर मतलब इतनी कॉन्शियसनेस नहीं रहती कि आप ऊपर जा सको, ऐसा मैं सोचती हूँ, बाकी गलत भी हो सकती हूँ। नहीं जी सब मैम। प्रदीप सर ट्रांस में नहीं लेके गए थे। नहीं, ट्रांस में ले जाके तो एनर्जी को नहीं, अपन को अभी कंसंट्रेट प्रदीप करके सर हाथ की तरह हम में लोग लेके ले बात जाना है ना, करते ट्रांस को सेशन जाएंगे। एंड कर देते हैं। मैम हाँ ट्रांस के बाद ही तो जर्नी शुरू होती है। ट्रांस के बाद ही तो जर्नी एक शुरू मिनट, होती है। ट्रांस में नहीं लेके उनका गए थे। राय देने दो प्लीज। हेलो, एक्सपर्ट को हाँ, उनका राय सब लोग अपना देने दो माइक बंद कर लीजिए, मैम सबके को आप लिए बोलने दीजिए। प्लीज। हाँ सर मुझसे पूछ रहे हैं सर? मैडम खुद बताएगी। मैम बताएंगे। जी जी। आप लोग चुप हो तो मैं बताऊं। चलिए, सबसे पहले विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा किया आपने, फैंटास्टिक सेशन था।
थोड़ा थोड़ा बीच में अब बताऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या कुछ किया है। अच्छा ही था, पर और अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, वो बताऊंगी आपको। ठीक है, सबसे पहले कि हमें जो यहाँ आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ट्रांस में नहीं ले जाना है। सब्जेक्ट ट्रांस में जाएगा तो इमेजिनेशन कैसे करेगा? ये एक इमेजिनेशन टेक्निक है, ना आप ट्रांस में जाओगे ना सब्जेक्ट ट्रांस में जाएगा। ओके विश्वकर्मा जी, हमें सिर्फ ये इमेजिन करना है। और दूसरा, आपने बाकी सब कुछ बहुत अच्छा किया, बट यू हैव टू गिव द टाइम फॉर मैनिफेस्टिंग। जब क्रिएटर हील कर रहा है तो आपको टाइम देना है, आपको वो बताना है कि क्रिएटर उनकी सारी विशेस फुलफिल कर रहा है। आपको उस सब्जेक्ट को दिखाना है कि कैसे उसकी विश को फुलफिल कर रहे हैं क्रिएटर। आज सॉरी, मेरा आवाज बहुत थोड़ा ये है, दुख रहा है। समझ में आया विश्वकर्मा जी? हाँ, तो जब भी आप क्रिएटर के पास जाते हैं तो हमें ये नहीं कहना है कि आप सबका सब कुछ कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम एक टॉपिक लेके जाते हैं वहां। हमें यहाँ से भी गए थे तो हम टॉपिक लेके गए थे अबंडेंस का, तो आपको वहां पे अबंडेंस भी मैनिफेस्ट करवाना था कि क्रिएटर आपको ये दे रहा है, क्रिएटर आपको मल्टीपल डोर्स ओपन कर रहा है आपके लिए, जहां मल्टीपल सोर्सेस से आप मनी एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अबंडेंस कैसे आनी है तो वो फील करवानी है, इतना आपको टाइम देना है सब चीजों में। बाकी बहुत अच्छा था, है ना। चलिए, और किसी की अभी कुछ क्वेरी रही? नेक्स्ट मीटिंग में हो जाएगा मैम। हाँ, वो तो धीरे धीरे क्वेरी इसमें अच्छी मैम एक ही चीज, मेरी एक ही समझ चीज में आता जाएगा आपको। देखो कि क्या है ये पैथी, कैसे करनी है और उसमें इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मैम हाँ मैम जी, ये इनका था बहुत अच्छा, डेफिनेटली काफी, लेकिन जो है जैसे आपने जो बताया, जो सर ने बताया उससे काफी डिफरेंट था, तो मतलब ये सब करना सही है? नहीं डिफरेंट क्या था, प्रोसीजर तो सेम थी। नहीं, काफी कष्ट थे, मुझे लगता है 1 2 3 वो सर ने नहीं किया, करवाया था। सांसों की प्रक्रिया भी थोड़ी सी शुरुआत सांस में। वाला भी इवन नहीं था, या वो सब चीज जो थी 1 2 3 हर बार प्लेन में जाके रोकना, ये सब चीजें मुझे लगा थी नहीं, एक्स्ट्रा था। वो अच्छा, सही है। मैंने पहले ही बोला था कि आप 1 2 3 5 से प्लेन में एंटर होना, वो तो मैंने भी बताया अभी आपको कि टाइम देना है। 5 to 1. हाँ, मेटाफोर्स आपका क्रिएट कर सकते हैं आप कुछ भी। ओके उस प्लेन में आप एंजल्स को बुला सकते हैं, वो प्लेन में आप मेटाफोर्स क्रिएट कर सकते हो, वो तो अपना अपना होना चाहिए। मैम बट जब बिहेवियर ऑफ गोइंग टू द प्लेन, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। मैम इसमें एक ही विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बट अभी हम लर्निंग फेज पे हैं, पहले एक से आगे बढ़िए। अगर एक क्वेश्चन, एक क्वेरी लेके क्रिएटर के सामने जाएंगे तो उसको पहले समझिए कि कैसे उसका मैनिफेस्ट करवाना है। मल्टीपल लेके जाओगे तो मल्टीपल दोगे क्या? तो धीरे धीरे आगे बढ़िए ना, कर सकते हैं। हिप्नोसिस में देखो, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही ये करना है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि ये आपको नहीं करना है। हाँ, तीता हीलिंग एक ऐसी हीलिंग है जिसमें टेक्निक आने और जाने की वही रहनी चाहिए। आप उसकी टेक्निक नहीं बदल सकते हो, उसमें मेटाफोर्स आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैम आपने जो बताया वो बॉल बड़ी होती है वो हार्ट चक्र पे, तो वो ऊपर भी लेते हुए जाएंगे तो वो बड़ी ही होती जाएगी कि मतलब उसको ऐसे छोटा नहीं, बोलना क्राउन है? चक्र तक वो एक्सपांड होती जाएगी, फिर वो ऊपर लाइट हो जाएगी और वो ऊपर जाती जाएगी, फिर बड़ी ओके नहीं करनी है। ओके मैम, ओके, थैंक यू।